हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, देखिए बहुत ही लंबा अरसा हो गया। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एक रेलवे का बैच, पर कुछ कारणों की वजह से वो बैच आपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्लासें अभी भी अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पर जैसे मैथ्स की क्लास प्रॉपर नहीं मिल रही थी, रीजनिंग की क्लास प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो सारे ही सब्जेक्ट्स की क्लास हम लोग प्रॉपर लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और जल्दी ही आपका जितना भी सिलेबस होता है, तो हम लोग इसलिए अब लाइव फॉर्मेट में, कभी कभी आपके लाइव भी हम लोग आ जाएंगे, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपको प्रोवाइड कराने की हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी क्लासें आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं और आप अपना सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो हम लोग आपके जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो हम लोग अभी फोकस करेंगे रेलवे की वैकेंसी। रेलवे में आपको पता है, रेलवे में आपकी एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे आरपीएफ और एसआई, आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी आने वाली है और आ भी चुकी हैं। तो आपको इसी के लिए रेलवे मैथ्स की इस पिनेकल एडिशन, हम लोग पिनेकल की जो बुक है आपकी, पिनेकल की सेकेंड एडिशन रेलवे मैथ्स 6200 टीसीएस एमसीक्यूज क्वेश्चन का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहें तो ये बुक परचेज भी कर सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें क्या हुआ है कि सारे ही चैप्टर वाइज, मतलब जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं रेलवे के, वो सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे शानदार तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे और इसमें सोल्यूशन भी अच्छा खासा दे रखा है, आप वहाँ से भी इस चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग तो इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे मैथ्स का सेक्शन देखेंगे और रीजनिंग का सेक्शन हमारे नवीन सर है, नवीन सर रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे, कमलेश सर हमारे साइंस का सेक्शन देखेंगे। तो ऐसे करके आपको सारी क्लासें डेली मिलती जाएंगी और जीएस भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो अब बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्दी ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे हैं पिनेकल का सेकंड एडिशन है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे मैथ्स आप चाहें तो उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो परचेस कर सकते हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में मिल जाएगी या कोई भी आपका जो पास में आपके जो भी होगा भाई बुक स्टोर, वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। क्लियर है क्या? फ्लिपकार्ट अमेजन में ये तो मिल ही रही है, साथ में आपको कोई भी लोकल स्टोर में मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इसी में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क है। सर, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे में आ रखे हैं, मतलब ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आती है ना, जितनी भी वैकेंसी आती है, अगर आप चाहें यहाँ पे जैसे फिलहाल में आ चुकी है आपकी एएलपी टेक्नीशियन की। ठीक है, फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। फ्यूचर में आपकी एनटीपीसी वैकेंसी भी आने वाली है और फिर आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी भी इसी में आती है। जितनी वैकेंसियां आपकी जो बनती हैं, ये आपकी रेलवे में बनती है। तो रेलवे में ये इतनी वैकेंसियां जिसके लिए ये बुक आपकी इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग आपको चैप्टर वाइज देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे देंगे सर? यहाँ पे चैप्टर वाइज। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? ठीक है, इनका अच्छा खासा वेटेज है मैथ्स का हर एक एग्जाम्स में, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सबको पता है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो थोड़ा भी सीरियस है, उसको पता है कि कितने कितने नंबर का मैथ्स, कितने का रीजनिंग, कितने का साइंस आता है। ठीक है, तो वो सब बातें हम बिल्कुल नहीं करने वाले, बिना कोई फालतू की बात करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीज़ें यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है जी, चलिएगा। तो देखिए यहाँ से, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है। अच्छा, आप बोलेंगे सर बेसिक कैसा करेंगे? तो बेसिक के लिए हम लोग ना ऑलरेडी लेक्चर्स, मतलब जो आपके यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब है आरजी इंस्टीट्यूट, उसमें उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपको हम लोगों ने क्या दे रखे हैं यहाँ पे, रेलवे जो जो भी आपके जैसे टाइम एंड वर्क स्टार्ट करें, टाइम एंड वर्क का बेसिक ऑलरेडी वहाँ पे डला हुआ है, तो वहाँ से आप बेसिक कवर कर सकते हैं। यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि पी एंड क्यू अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively. In how many days will the work be completed if they work on alternate days starting with Q? तो आपसे बोला गया कि P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सर, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में आया था। क्वेश्चन कब आया था सर? आपका ग्रुप डी 2022 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है एग्जाम में। ये याद रखिएगा, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट है सर आपका अल्टरनेट डेज का। मैंने ऑलरेडी बेसिक इसका समझा चुका हूँ, है ना। आप जो भी, आप अगर आप थोड़ा सा चैनल को देखेंगे तो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक होगा वहां से आपको इसका बेसिक पूरा पूरा मिल जाएगा। तो अल्टरनेट डेज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपके एसएससी में भी बहुत बार पूछ रहा है। एसएससी में तो आते ही आता है अल्टरनेट डेज से, और साथ में रेलवे में भी आपके कंटिन्यूसली इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि पी और क्यू दो दोस्त हैं जो अकेले अकेले अगर काम करें तो सर 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। सर हम मानते हैं कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि हम चार्ट बना लेते हैं। पी ने करा 9 दिन काम और क्यू ने कितने दिन किया सर? 12 दिन काम। आपको पता है 9 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 9 और 12 का एलसीएम कितना आ गया बताओ? 36। ठीक है, तो 9 चौके 36 हो गया और 12 तिया
36 हो गया। बोलो बात आई समझ में? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि सर 9 की जो इसकी जो एफिशिएंसी है पी की एफिशिएंसी कितनी बताइए 4, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी बताइए 3। अब बोल रहे थे क्यू से काम शुरू कर रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग बहुत जरूरी होती है कि शुरुआत कौन कर रहा है। सर क्यू आपका स्टार्ट कर रहा है, किसी भी काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? क्यू कर रहा है। सर पहले क्यू काम करने आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए पहले क्यू काम करने आएगा और उसके बाद पी काम करने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेज और यहाँ पे लिख दिया हमने एफिशिएंसी कि कितना काम वो करेंगे। अगर हम बात करें तो क्यू देखो पहले दिन अगर काम करने आएगा, है ना, एफिशिएंसी यहाँ कर दीजिए और डेज यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए अगर पहले दिन कौन काम कर रहा है, ठीक है, यहीं रख दीजिए, ये डेज हो गया एफिशिएंसी। तो अगर आप देखो पहले दिन काम करने कौन आ रहा है? क्यू आ रहा है। दूसरे दिन काम करने कौन आ रहा है? पी आ रहा है। फिर तीसरे दिन काम करने कौन आएगा? तो बोलोगे सर क्यू आएगा। चौथे दिन काम करने कौन आएगा? तो पी आएगा। पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन स्पीड में समझाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो तो सर एफिशिएंसी की बात करो तो सर पहले अगर हम क्यू की एफिशिएंसी की बात करें तो क्यू की कितनी एफिशिएंसी बताइए? क्यू की कितनी एफिशिएंसी बताइए? 3। तो क्यू अगर आएगा तो 3 काम कर देगा सर, पी अगर आएगा तो 4 काम कर देगा सर, फिर 3 काम कर देगा, फिर 4 काम कर देगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चंस को 2 स्लॉट में बांट लीजिए सर, ठीक है। आप देखो इस स्लॉट बन गए आपके 2-2 दिन के। अगर हम देखें तो 2 डेज में अगर देखा जाए 2 डेज में दोनों ने मिलकर कितना काम किए, मतलब किसने? क्यू और पी ने मिलकर अगर 7 काम करे, क्योंकि ये पहला दिन और दूसरा दिन। अगर हम दोनों दिन का काम देखें तो दोनों दिन में कितना? 3 और 4 7 यूनिट काम हुआ सर। कितना काम हुआ बताइए? 7 यूनिट, ठीक है। अब इस आपको ये देखना कि जो स्लॉट आपके हैं तो कितने स्लॉट में आपका काम कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे काम करने आएगा वो वही व्यक्ति आएगा जो काम की शुरुआत कर रहा था, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे पैटर्न पे आइए कि आपने बोला कि सर 2 डेज में कितना काम हुआ बताओ, तो आप बोलोगे सर 7 यूनिट काम हो गया। 2 डेज में कितना काम हो गया मेरे भाई? 7 यूनिट काम हो गया। मुझे काम कितना कराना है? 36 यूनिट। 36 यूनिट मुझे टोटल वर्क कराना है। तो 36 यूनिट मुझे टोटल वर्क कराना है। तो मेरे भाई एक चीज बताइए, 7 से कितने मल्टीपल में पूरा स्लॉट? तो मतलब लगभग 5 स्लॉट लग जाएंगे सर। पूरा स्लॉट कितने लगेंगे? 5। मतलब आपको सीधे सीधा ये है कि जो भी टोटल वर्क है उससे एक कम में आपको मल्टीपल में गुणा करना है। जैसे 7 है, यहाँ पे 36 है, तो 7 × 35, 7 × 6 42 हो जाएगा, 36 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना है आपका? 36 है। तो आपने बोला सर 7 × 35 मतलब 35 यूनिट आपका काम हो चुका है, ठीक है। कितने स्लॉट में? 5 स्लॉट में। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 5 से। तो 5 दूनी 10 दिन। सर 10 दिन में कितना काम हुआ? तो 10 दिन में आपका 35 यूनिट काम हो गया। 10 दिन में कितना काम हुआ सर? 35 यूनिट काम हो गया। अब जो 11वां दिन काम करने आएगा, जो 11वां दिन काम करने आएगा वो कौन आएगा सर? 11वां दिन काम करने आएगा व्यक्ति क्यू, और क्यू अपने साथ कितना काम ला। देखना जब भी आपका नेक्स्ट डे या नेक्स्ट स्लॉट में जो काम करने आता है वही व्यक्ति आएगा जो काम की शुरुआत कर रहा था। काम की शुरुआत क्यू कर रहा था, क्यू अपने साथ कितना काम लेके आएगा? 3 काम लेके आएगा। पर रिमेनिंग वर्क अगर आप देखो तो रिमेनिंग तो आपका सिर्फ 1 बचा है, और अपने साथ वो लेके कितना आ रहा है? 3 यूनिट काम लेके आ रहा है, ठीक है। तो देखो 10 दिन तो आपका पूरा काम हुआ। रिमेनिंग वर्क यहाँ पे देखो हमेशा डेज निकालते हैं। डेज कैसे निकालते हैं? डेज निकालते हैं वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो वर्क कितना बचा? वर्क है आपका 1 बचा, और एफिशिएंसी कितनी बताई? तो एफिशिएंसी कितनी उसकी क्यू की? 3 है। तो 10 सही 1/3 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात आई समझ में? है कि नहीं आसान कॉन्सेप्ट? आगे से क्वेश्चन आपको और भी स्पीड में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये 7 यूनिट 2 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। आपको हमेशा जो भी आपका टोटल वर्क है उससे कम ही आपको मल्टीपल में जाना है। तो आपने बोला 7 × 5 7 × 35, मतलब ये देखो कि 1 स्लॉट 2 स्लॉट ऐसे करके 5 स्लॉट आएंगे, जब जाके काम आपका कितना होगा? 35 यूनिट काम होगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 5 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 3 men and 5 women कैन डू द सेम वर्क इन 9 days. इन हाउ मेनी डेज कैन 3 men and 2 women डू द सेम वर्क? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो 2 क्वेश्चन आपके आए स्टार्टिंग में, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। अगर आप दोनों क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से पढ़ के चले गए ना, कॉन्सेप्ट सीख के चले गए ना सर, तो यकीन मानिए जितने भी एग्जाम आपके रेलवे में होने वाले हैं और टाइम एंड वर्क से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। क्या बोला कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो सर आपको पता है कि टोटल वर्क जो होता है आपका वो कितना होता है? मैन इंटू डेज, है ना, मैन इंटू डेज। क्लियर है क्या? अब आपने बोला 5 पुरुष 6 महिलाएं। 5 पुरुष, देखो और लगा है, और 2 कंडीशन आती है कि यहाँ पे और आती है, और एक क्या आती है सर? एक या आती है। या 5 पुरुष या बोल देता तो या, देखो 2 चीज होती। अगर या आ जाए हिंदी में इसका मतलब होता है और एंड आ जाए या फिर और आ जाए इसका मतलब होता है प्लस में, और इसका मतलब होता है बराबर।
जैसे मैंने बोला कि 5 पुरुष या 3 महिलाएं, मतलब या तो 5 पुरुष को पहुंचा दो या 3 महिलाओं को पहुंचा दो, काम आपका उतना ही होगा। या फिर मैं बोलूं 5 पुरुष और 3 महिलाएं, मतलब दोनों को साथ मिलकर पहुंचाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या बोला, देखिए कि सर 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकती हैं। अब आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा एक एक। कैसे निकालते हैं, हमने बोला सर 5 पुरुष मैन की एफिशिएंसी में एम मान लिया और महिलाओं की एफिशिएंसी क्या मान लेंगे, वुमेन मान लेंगे, डब्ल्यू मान लेंगे। तो 5 पुरुष और बोला मतलब प्लस का साइन, 6 महिलाएं एक काम को, ये क्या हो गया सर, मैन हो गए, इनटू में डेज, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क आपको लेके चलना। तो इसका टोटल वर्क कितना होगा बताइए, तो कितने दिन में कर रहे हैं सर, 6 दिन में कर रहे हैं, बराबर क्या कर लीजिए, 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में कर रही हैं सर, तो कर रही हैं सर 9 दिनों में। देखिए मैंने बोला टोटल वर्क बराबर क्या हो गया यहाँ पे, टोटल वर्क बराबर मैंने क्या वर्क कर दिया है सर यहाँ पे, टोटल वर्क। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आएगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। तो मैंने क्या बोला सर यहाँ से, देखिए 6 पंचे 30 मैन हो गया, 6 चिंग 36 वुमेन हो गया, 9 तिया 27 मैन हो गया और 9 5 45 वुमेन हो गया। सर मैन को इस तरफ कर लीजिए, कितना बचेगा, देखो इस तरफ ये मैन आएगा आपका तो 3 मैन बचेंगे सिर्फ, और उस तरफ ये जाएगा तो कितना बचेगा, 9 वुमेन बचेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो मैन अपॉन में अगर मैं वुमेन की बात करूं तो 3 अपॉन में 1, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी सर, देखो यहाँ से हमें एफिशिएंसी मिल गई पूरी पूरी। इस तरह मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी कितनी, मैन की 3 है और वुमेन की कितनी है, 1 है। अब आप देखो टोटल वर्क कहीं भी रख दो, आप कहीं भी रख दो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। आप यहीं रख दीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आपने रखा तो देखिए 5 मैन है, टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम लोग अब यहाँ से, 5 मैन है और प्लस में 6 वुमेन है, और इनटू में करना पड़ेगा सर किससे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। देखो टोटल वर्क दोनों बराबरी आएगा, चाहे आप यहाँ रखो चाहे आप यहाँ रखो। देखो 5 आपने लिखा, मैन की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 3 प्लस 6 वुमेन की जगह 1 इंटू में 6, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दिया 15 और 6 इंटू में 6, तो 15 6 हो गया सर 21 इंटू 6, तो कितना 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 आपका निकल के आया टोटल वर्क। क्लियर है क्या। अभी 126 काम, अभी 126 काम क्या पूछा आपसे कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितनी सर, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, यहाँ देख लीजिए कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को, कौन से कार्य को सर, वही टोटल वर्क को करेंगे, कितने दिनों में करेंगे ये आपसे पूछा गया। तो हमने बोला कि 3 पुरुष तो कितना हो जाएगा, 1 मैन 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 महिलाएं मतलब ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में कितने दिनों में करेंगे, कौन सा काम सर, जो आपको दे रखा था 21 इंटू 6 मतलब 126 काम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, 9 और 2 11, 11 इंटू डे इज इक्वल टू 126, तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, ये कुछ तो गलत कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं सही है। ठीक है, तो डेज कितना जाएगा 126, डेज आ जाएगा सर आपका 126 अपॉन में 11, ये आपका राइट आंसर। अब देख लीजिए यहाँ से क्या हो सकता है, तो 11 एकम 11 बचेगा, फिर एक बार तो फिर 11 एकम 11, तो 11 बार भाग चल जाएगा, बचेगा कितना बताओ, 5 बच जाएगा, तो 11 से ही 5/11 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक में सारी चीजें लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहे एक कैन काउंट 100x इन 4 मिनट्स वाइल वी कैन काउंट द सेम नंबर ऑफ x इन 5 मिनट्स। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड इफ दे वर्क टुगेदर टू काउंट 450x। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। पहले आपसे बोला जा रहा है कि ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, तो आप क्या काम करो, यहाँ से ए का टाइम दे रखा है और ये टोटल वर्क हो गया आपका। तो एफिशिएंसी क्या होती है सर, आपको पता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है सर टोटल वर्क। तो आप यहाँ से देखो कुछ भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो कि आपको अगर एफिशिएंसी निकालना तो वो एफिशिएंसी आपका होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। बताओ होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से बोल रहा है कि ये 4 मिनट में, तो एक ही सर यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी कितना बताओ, 100/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 अंडे, 25 एग, 25 एग पर मिनट, 25 एग पर मिनट। ठीक है, अगर हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकालें तो वो कितनी आ जाएगी सर, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम ही था और इसको कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, तो कितना हो जाएगा बताओ 20 एग पर मिनट। ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर काम करें, अगर ये दोनों मिलकर, यदि वे मिलकर काम करें तो कितने समय लगेगा, तो सर देखो दोनों अगर मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 आपके थे और दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल बताओ ये 45। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी सर 45, कितना मिनट लगेगा बताओ 10 मिनट लगेगा, कहानी खत्म। इतना सा क्वेश्चन था सर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कब क्वेश्चन आया था, आरआरबी डी मतलब ग्रुप डी में आया था 2022 में। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाइए। क्या बोला, ए कैन कंप्लीट अ
certain job in 32 days, B is 60% more efficient than A. In how many days can B alone complete the same job? बोला ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे कि बताया गया कि ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझाऊंगा। ए एक काम को 32 दिनों में कर सकता है, एग्जामिनर ने ए आपको बोला। फिर क्या बोला, बोला कि बी ए से 60% अधिक कुशल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखो 60% का मतलब होता है मेरे भाई 3/5। कितना होता है बताइए, 3/5। बोल रहा है बी ए से, तो अगर आप यहाँ से ए और बी का रेशो निकालें तो देखो क्या बोल रहा है, बी ए से कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से। जिससे कंपेयर किया जाता है वो बेस वैल्यू होती है, वो कौन सी वैल्यू होगी आपकी 5। तो ए से ए हो गया 5, इससे 60% अधिक है। अधिक मतलब प्लस का साइन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 8। तो सर ये हो गया आपका एफिशिएंसी का रेशो। अरे हुआ नहीं हुआ बताओ, कार्य कुशल है, अधिक कार्य कुशल बोला मतलब 5:8। अब बोला गया कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सर हमें निकालना पहले टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे आएगा, देखिए टोटल वर्क की छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि टोटल वर्क कब आता है, जब किसी एक व्यक्ति का दिन और किसी एक व्यक्ति की एफिशिएंसी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क आ जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति का दिन और दूसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी टोटल वर्क आ जाता है। और दोनों व्यक्ति की एफिशिएंसी और दोनों व्यक्ति के दिन अगर हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा टोटल वर्क आता है। इस चीज को अगर थोड़ा सा और तरीके से समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। तो यहाँ से देखो, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मुझे निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज दे रखी है कि मुझे यहाँ ए का वर्क दे रखा है, ए का दिन दे रखे हैं। तो ए के दिन और ए की एफिशिएंसी कितनी बताओ 5। हमने बोला 32 × 5, ये हो गया सर हमारा टोटल वर्क। अब मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी के डेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताओ 32 × 5, और बी के डेज कितने बताओ 8। बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 चौके 32 और 4 5 20। खत्म क्वेश्चन, 20 डेज। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। बताइए है कि नहीं आसान। अब इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूं, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। यहाँ पे हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे समझना है आपको। मैंने फॉर एग्जांपल ये बोला कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी किसी काम को, ठीक है, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। अगर मैं बोलूं कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो हो जाएगा सर 60। तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। देखिए अब यहाँ से समझिए, फॉर एग्जाम्पल ए के हमें दिन दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है टोटल वर्क। अब मुझे अगर ए के दिन देखो 20 × 3 करूंगा तो अभी क्या आएगा बताओ 60 आएगा। अगर मुझे बी का दिन दे रखे हैं तो भाई 30 × 2 करूंगा, मतलब दिन और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल टू तो होता है ना सर टोटल वर्क। क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल टू तो होता है टोटल वर्क। तो बी के दिन और बी की एफिशिएंसी कितना होगा 20 तिया 60, 30 दूनी 60। बोलो हुआ नहीं हुआ। अगर दोनों का देखा जाए तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करते तो आप बोलते 60/5 मतलब 12 दिन में। तो अगर मुझे दोनों व्यक्ति के दिन और दोनों व्यक्ति की डेज पता हो, देखो तो क्या हो, दोनों व्यक्ति अगर मिलकर करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, और दोनों व्यक्ति की एब्सेंसी कितनी 3 और 2 5, तो 12 पंचे 60। बोलो आए बात समझ में। तो ऐसे करके मतलब किसी एक व्यक्ति के दिन, एक व्यक्ति के जैसे मान लो आपको ए के दिन दे रखे हैं, तो अगर मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी, टोटल वर्क निकल जाएगा। बी है तो बी के अगर व्यक्ति की एफिशिएंसी दे रखी है और बी के दिन दे रखे हैं तो भी आसानी से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पी क्यू आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, 18 days एंड 12 days respectively. They start the work with P working on day 1, Q working on day 2 and R working on day 3. ठीक है भाई, तो and then continuing with this cycle till the work is completed, how many days will be needed to complete the work. देखिए भाई ये भी आपका अल्टरनेट डेज का ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। बोला गया कि पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 9, 18 और 12 दिन में करते हैं। तो हमने बोला कि सर पी जो है एक काम को कर रहा है 9 दिन में, क्यू कर रहा है सर आर 18 दिन में, और आर कर रहा है सर 12 दिन में। तो देखो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो आप, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, ये हो गया सर आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बोला गया ये देख लो, बोल रहा है जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, तो सर पहले दिन, ये पहले दिन पी कार्य करता है। जिसमें पहले दिन कौन काम कर रहा है बताओ, पहले दिन पी काम कर रहा है, फिर क्यू कर रहा है और फिर आर कर रहा है। मतलब पहले दिन पी आया, दूसरे दिन आर आया, पहले दिन पी आया, दूसरे दिन आर आया और तीसरे दिन कौन आया, ये हो गया आपके डेज। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो पहले दिन काम करने कौन आ रहा है पी, पहले दिन पी कार्य करता है, दूसरे दिन क्यू और तीसरे दिन आर। अगर पी पहले दिन काम करने आएगा तो कितना एफिशिएंसी लेके आएगा बताओ, कितना काम लेके आएगा। तो पी लेके आएगा सर 4 काम, क्यू लेके आएगा 2 काम और आर लेके आएगा 3 काम। तो देखो
ये हो गया। तो आप स्लॉट बना लो सर। देखो अगर तीनों 3 डेज का वर्क अगर हम निकाल लें कि 3 डेज अगर तीनों मिलकर साथ में काम करें तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 9 यूनिट। सर 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं बताओ, 9 यूनिट। 3 दिन में कितना काम हुआ, 9 यूनिट। तो मैंने बोला कि सर 3 डेज में काम कितना हुआ बताइए, 9 यूनिट। मुझे काम कौन सा कराना है, तो सर मुझे काम कराना है 36। मुझे टोटल वर्क कितना कराना है, 36 यूनिट। तो सर कितना मल्टीपल में बैठा, डायरेक्ट डायरेक्ट 4 मल्टीपल में बैठा, कहानी खत्म। जब अगर डायरेक्ट मल्टीपल में आ जाए तो समझ लो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू में 4 का 4 दिया 12 दिन, 12 दिन में आपका 36 यूनिट काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है सर 2022 का, इसलिए क्वेश्चन आसान भी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ मेरे भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि अ बुक नीड्स टू बी टाइप्ड व्हेन वर्किंग अलोन, ए टाइप इट इन 15 डेज, बी टाइप इट इन 12 डेज एंड सी टाइप इट इन 20 डेज। ये आपसे बोला गया। एंड डी टाइप इन 8 डेज। इफ ए एंड डी वर्क टुगेदर एज अ टीम सन, बी एंड सी वर्क टीम एज मून एंड ए एंड सी वर्क टीम एज अ रेड, विच टीम फिनिश टाइपिंग द बुक इन द लीस्ट टाइम। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको सीधी सीधी बात यह है कि पहले तो आप निकाल लीजिए कि एक पुस्तक टाइप की जानी थी, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में कर सकता है, तो ए का देख लो, ए 15 दिन में कर पाएगा। बी देख लो कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है सर इसे 12 दिनों में। सी अगर अकेला करेगा तो सी कर पाएगा सर इसे 20 दिनों में। और डी अगर अकेला करेगा तो मेरे भाई डी इसे कर पाएगा 8 दिनों में। बताओ इतना समझ में आया? तो अगर ये कर रहे हैं तो बताओ एलसीएम निकाल लो सबसे पहले, तो फिर आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया, अभी आगे कहानी देखेंगे, पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो देख लो कितना हो जाएगा, 120 आपका एलसीएम आ गया। तो 15 8 120, ठीक है 10 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, ये 15 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, आप देख लो सन टीम थी एक आपकी, एक कौन सी थी, एज अ मून टीम थी, और एक कौन सी टीम थी, एज अ रेड टीम थी। तो मेरे भाई सन टीम में कौन कौन काम कर रहा था, सन टीम में ए और डी काम कर रहे थे, तो ए और डी। बी और सी मून में काम कर रहे थे, और रेड में कौन काम कर रहा था, तो ए और सी काम कर रहे थे। अब सबकी एब्सेंसी देख लो सर, जिसकी एब्सेंसी सबसे ज्यादा होगी वही काम को सबसे कम, वही जो है टोटल वर्क को सबसे कम समय में कर पाएगा। तो आपको यही तो निकालना है, कौन सी टीम सबसे कम समय में। सर सबसे कम समय में वही निकाल पाएगा जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, सीधे सीधी सी बात है। तो ए और डी अगर मिलकर काम करें तो ए और डी को जोड़ लो, कितना होगा, 15 8 23, इन्हें 23 यूनिट काम कर लिया। बी और सी की अगर बात करें तो बी और सी 16 यूनिट, और ए और सी की बात करते हैं तो ए और सी 8 और 6 14 यूनिट। तो सर सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, सन, 23 यूनिट काम करना है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। बताओ है नहीं आसान क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है बस। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, while V takes thrice as many days as C to do the same work. A takes 10 days to do the work alone if they work in pairs like AB, BC, CA, with AB working on the first day. So then BC working on the second day and CA working on the third day and counting the cycle till the work get completed. Then how many days will be required to complete the work? देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात देखें तो किसी कार को करने में सी ए से दुगना कार कुशल, इस लाइन को समझिए पहले। सी ए से दुगना कार कुशल है, तो एफिशिएंसी दे रखी है सर ए और सी की, कितना कार कुशल है सर, बोल रहा सी जो है ए से दुगना कार कुशल। अगर ए 1 है तो सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का रेशो है। फिर बोल रहा है बी और सी की बात करी गई, क्या बोला है, बी उसी कार को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, पर ये टाइम दे रखा है, आपको पता है कि टाइम को उल्टा एफिशिएंसी रेशो होता है, तो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब देखो ए रेशो बी रेशो सी निकाल लो भाई यहाँ से, और ये आपको अच्छी तरीके से बनता होगा क्योंकि हम रेशो पढ़ चुके हैं। जिन्हें नहीं पढ़ा वो लेक्चर जाकर देख ले, चैनल में पढ़े हुए हैं भाई। यहाँ पे देखो सी बराबर दिख रहा है, तो सी को बराबर करना पड़ेगा, सी को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन ए और सी का है और बी और सी का है, तो सी बराबर करना पड़ेगा। सर सी यहाँ पे 2 है, सी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 का, कहानी खत्म हो चुकी है। ए कितना आ गया सर, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ए हो गया 3। बी हो जाएगा आपका कितना, बी हो जाएगा यहाँ 2, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 2, और सी हो जाएगा 6। बोलो बात आई समझ में, 3:2:6 ये निकल गया सर एफिशिएंसी का रेशो। क्या है सर आपका, ये एफिशिएंसी का रेशो। अब देखो टोटल वर्क की बात आती है, ए अकेले उस कार को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर ए अकेले 10 दिनों में कर रहा है तो सर एक अकेले 10 दिन में कर रहा है, तो ए के दिन दे रखें
मुझे अगर ए की एफिशिएंसी मिल जाए तो ए की एफिशिएंसी कितनी बताओ 3, तो 10 दिया 30 यूनिट, तो सर टोटल वर्क तो मेरा निकल गया 30 यूनिट। बोलो बात है समझ में, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि भी जोड़ों में जैसे कि ए और बी, तो मतलब पता है जोड़ों में काम कर रहे हैं भाई, वो कैसे काम कर रहे हैं जोड़ों में, एक पहले ए और बी आ रहा है, फिर बी और सी आ रहा है, ठीक है, और फिर सी और ए आ रहा है। तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन ए आया, तीसरे दिन ये व्यक्ति आया। अगर ए और बी मिलके आते हैं तो कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट। बी और सी आते हैं तो 6 और 2 8 यूनिट, और सी और ए आते हैं 6 और 3 9 यूनिट। बोलो बात है समझ में, ठीक है। जिसमें पहले दिन आपका ए और बी आता है, और इस चक्र को कार्य को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे आपसे पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि अगर ये टोटल मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे सर बताओ, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8 और 9 हो गया आपका 17, और 17 और 5 12, मतलब 22 यूनिट। सर कितना काम हो गया बताइए, 3 दिन में 22 यूनिट। तो हम बोलेंगे कि 3 डेज में आपका जो काम हुआ सर कितना हो गया, 22 यूनिट। अब देखो चौथे दिन जो काम करने आएगा सर वो कौन आएगा बताओ, ए और बी आएगा, क्योंकि काम की शुरुआत ए और बी कर रहे हैं। तो 5 यूनिट काम लेके आएगा। यहाँ काम कितना बचा सर, सीधी सी बात, चौथे दिन भी आपका काम पूरा पूरा चलेगा। इसी दिन काम कर कौन करेगा बताओ, 5 यूनिट का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 यूनिट। अब देखो टोटल वर्क है आपका 30 यूनिट, टोटल वर्क कितना मेरे भाई 30 यूनिट, रिमेनिंग कितना बचा बताओ 3 यूनिट। अब जो नेक्स्ट दिन 5वें दिन काम करने आने वाला है वो कौन आएगा भाई, तो वो आएगा बी और सी, जो अपने साथ लेके आएगा 8 यूनिट, पर रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग तो सिर्फ 3 यूनिट बचा है। तो रिमेनिंग देखो यहाँ से, तो 4 दिन आपका पूरा पूरा काम चला, रिमेनिंग बचा आपका 3, और जो व्यक्ति काम करना है वो अपने साथ 8 काम लेकर आ रहा है, 4 से 3/8, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 4 से ही 3/8 दिनों में ये काम आपका खत्म हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है जी। चलिए कब आया है, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। टेक्निकल में ये बहुत अच्छा है कि आपके शुरुआत के 15-20 क्वेश्चन में ना आपको सारे टाइप्स यहाँ कवर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आप आने वाले क्वेश्चन आप स्पीड में कर सकते हैं। देखो क्या बोला, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 days, वर्किंग टुगेदर द नंबर ऑफ डेज दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। बोला ए किसी काम का 2/3 भाग, तो अगर ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है बताओ, 12 दिन में। तो सर यहाँ से 2 छिक्के 12 और 6 3 18, तो ए कितने दिन में करेगा बताओ, 18 दिनों में, ठीक है भाई। बी उसी काम का कितना काम, तो बोले 1/4 भाग काम कितने दिनों में कर रहा है, तो बोला सर 3 दिनों में, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दिनों में। बोलो बात है समझ में। फिर क्या बोल रहा है, एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे, तो 18 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 36, तो 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, तो आंसर आ जाएगा ए और बी अगर मिलकर साथ काम करेंगे तो 36/5। बोलो बात है समझ में, ठीक है। 36/5 का मतलब होता है 5 7 35, 1/5, 7 से ही 1/5 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको पता होना चाहिए। दो तरीके से आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी बोल देगा कि ए किसी काम का 20% 5 दिन में करता है, तो मेरे भाई इसको आप टोटल एक दिन का काम निकालोगे, 20% मतलब 1/5, 1/5 5 दिन में, तो पचम कितना हो जाएगा 25 दिनों में कर पाएगा 1 यूनिट काम। ऐसे आपको निकालना है। मैंने बोल दिया कि बी किसी काम का 16 से ही 2/3% वर्क 5 दिन में करा, तो आप बोलोगे 1/6, यहाँ 5 7 6 पंचे 30 दिन में करेगा, ठीक। आई बात समझ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि प्रकाश एंड विनेश कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 14 days respectively. They started to work together and after 3 days विनेश लेफ्ट। इन हाउ मेनी डेज विल प्रकाश कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये भी आसान सा क्वेश्चन। प्रकाश और विनीश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो प्रकाश अगर काम करता अकेला तो 12 दिनों में कर देता, विनेश काम करता तो अकेला 14 दिनों में काम पूरा कर देता। बोलो बात है समझ में, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। तो आप क्या काम करिए, पहले 12 14 का अगर आप एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 और 14, 12 7 84, ठीक है। 84 आपका जाएगा, कितना जाएगा 84, 12 7 84 होता है और 14 6 84 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब बोल रहा उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, मतलब बोल रहे हैं कि प्रकाश और विनेश दोनों एक साथ काम चालू करते हैं और 3 दिन के बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप मेरे भाई इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे बोलिए कि सर प्रकाश और विनेश जो थे, प्रकाश और विनेश ने कितने दिन काम किया सर, 3 डेज काम किए। कितने दिन काम किए बताओ, 3 डेज। फिर विनेश ने काम छोड़, इसके बाद विनेश काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता है। प्रकाश बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या काम करिए, ये काम हटा दीजिए 3 दिन का। अगर प्रकाश और विनेश का 3 दिन का काम कितना हो रहा है देख लो, तो प्रकाश और विनेश का
जो 3 दिन का काम है, 3 डेज का काम है, वो कितना हो जाएगा सर? प्रकाश और विनेश की एब्सेंसी 6 6 12 और 13 इंटू में 3, 13 या 39 यूनिट काम कर दिए सर इनने 3 दिन में। इस काम को घटा दीजिए आप, इस काम को घटा दीजिए तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे भाई? रिमेनिंग वर्क आपका जो आ रहा है वो आ रहा है कितना? 5 हो जाएगा, 45 यूनिट। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया बताओ? 45। अब रिमेनिंग वाला जो 45 है इसको कौन करेगा सर? तो रिमेनिंग काम करेगा प्रकाश। तो 45 अपॉन में प्रकाश की एफिशिएंसी कितनी बताइए? प्रकाश की एफिशिएंसी सर 7 है, तो 45/7 दिनों में ये कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा है बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कितना? 45/7 दिन में करेगा। ठीक, आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि 10 men कैन डिग अ वॉल 50 feet डीप इन 8 days। हाउ मेनी मैन कैन डिग अ वॉल 100 feet डीप इन 10 days। 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अरे सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है आपका M1 D1 H1 अपॉन में W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पता होगा सबको। नहीं पता तो बेसिक लेक्चर देखिए। तो भाई यहाँ से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बोल रहे हैं 10 व्यक्ति, तो पहले मैन कितने हो गए? 10 व्यक्ति। फिर 50 फीट, 50 फीट कुआं मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये वर्क हो गया सर, 50 फीट कुआं है, कितने? 8 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है 10 दिन में, 10 दिन में 100 फीट, ये वर्क कितना होगा? 100 फीट। कितने मैन लगेंगे आपसे ये पूछा है, ठीक है, बस कहानी खत्म। तो 50 दुनिया आपका 100 हो गया, 50 दुनी क्या हो गया सर? 100 हो गया। 2 से काटोगे 5 बार चल जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार चलेगा, तो कितने मैन लगेंगे बताओ? 16 मैन। ऑप्शन नंबर ए बनेगा मेरे भाई राइट आंसर। है नहीं आसान? बताइए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला रुचिरा was supposed to complete a task in 22 days. However, during the first 10 days, she did only 1/30 of the work on each day. What share of the work will Ruchira have to do daily from the 11th day so that the work is completed on time? तो मेरे भाई बोल रहा है रुचिरा को एक काम को 22 दिनों में पूरा करना था। रुचिरा को एक काम 22 दिनों में पूरा करना था, तो भैया उन्होंने सेट करके रखिए कि मैं एक काम को 22 दिनों में पूरा कर लूंगी। बोलो बढ़िया बात। हालांकि पहले 10 दिन मैं उसके दौरान प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया गया। तो आप एक चीज समझिए, 1/30 बोला तो नीचे वाली वैल्यू को आप टोटल वर्क मान लो। तो हमने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल टोटल वर्क आपका 30 यूनिट रहा होगा, क्या रहा होगा सर टोटल वर्क बताओ? 30 यूनिट। तो बोल रहा है कि पहले प्रत्येक दिन, पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया। तो 1/30 का मतलब कितना? टोटल वर्क अगर आपका 30 है तो 30 का 1/30 मतलब 1 यूनिट काम किया होगा। एक दिन में किया होगा 1 यूनिट। अरे भाई एक दिन में कितना काम किया होगा? 1 यूनिट। तो सर 10 दिनों में कितना काम किया? तो हम 10 डेज का काम निकाल लेते हैं ना, कि 10 डेज में किया गया काम कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। बोलो बात आई समझ में? इतना क्लियर हो गया होगा आपको? 10 डेज में कितना काम हुआ? 10 यूनिट। अगर 10 डेज में 10 यूनिट काम हो गया तो मेरे भाई रिमेनिंग कितना बचा? तो रिमेनिंग आपके पास बचा 22 यूनिट का, सॉरी 20 यूनिट का। कितना बचा बताओ? 20 यूनिट, ये रिमेनिंग काम बचा आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो टोटल तो 22 दिन थे आपके पास, जिसमें से 10 दिन तो काम कर लिया, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं? रिमेनिंग डेज भी आपके पास बचे हैं कितने दिन? 12 दिन बचे हैं। अच्छा जी, सब चीज यहाँ पे निकल गई। अब क्या बोला गया? बोला 11वें दिन से प्रतिदिन कार्य का कितना हिस्सा करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके। तो उसको पूरा काम करना है, पूरा काम उसको करना। तो आप यहाँ से बोलो कि सर टोटल वर्क देखो 20 है आपका, टोटल वर्क कितना था बताओ? 30, और इंटू में कर दीजिए 12 दिन, तो 1/12, कहानी खत्म। 2 छिक्के 12 मतलब कितना? 6 3 18, 1/18 दिन आपको लगेंगे, 1/18। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 12 स्किल्ड 14 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब ₹13189 if their individual wages be in the ratio of 9:5:4, then the total money earned by 10 unskilled worker is। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 12 कुशल हैं आपके, 12 कुशल हैं, फिर आपके अर्ध कुशल हैं, और फिर आपके अकुशल हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो सर 12 आपके कुशल श्रमिक थे, 10 आपके अकुशल श्रमिक थे, और नहीं 14 आपके अर्धकुशल थे, और 10 आपके अकुशल थे,
ये हैं आपके, ठीक है। किसी कार को 13,189 रुपए में पूरा करते, टोटल टारगेट कितना है? 13,189 रुपए का। सर ये व्यक्ति हैं आपके, ये इतने इतने मैन हैं आपके, ठीक है। व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात, तो जो वेजेस है आपका, जो वेजेस का रेशो दे रखा सर, वो रेशो कितना दे रखा बताओ? 9:5:4, ये आपका रेशो दे रखा है। बताओ कोई दिक्कत है कि बताओ यहाँ तक? अब यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, 12 नंबर में हो जाएगा सर आपका 108। टोटल मजदूरी निकालो ना यहाँ से, टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी? टोटल वेजेस आपकी हो जाएगी, देख लो कितनी हो जा रही। तो 12 नंबर में 108 हो गए सर। यहाँ कितना हो गया? 14×5 = 70 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 10 चौके 40 हो गए। सबको जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा बताइए? ये हो जाएगा आपका 218। कितना हो रहा है? 218 आपकी टोटल वेजेस होगी, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद देखो 218 किसके बराबर है सर? 13,189 के बराबर। तो 13,189 डिवाइड में करेंगे 218, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 10 अकुशल श्रमिकों के द्वारा अर्जित लाभ। तो 10 अकुशल श्रमिक कितना है भाई? 40 रुपए कमाते, तो यहाँ से इंटू में करना है 40। तो कहानी खत्म। यहाँ से ये कट जाएगा 4.5 बार और ये हो जाएगा 24:20। ऑप्शन नंबर सी बनेगा सर आपका राइट आंसर। है कि नहीं आसान? बताइए, कुछ कुछ रखा नहीं इसमें, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 20 मैन 15 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 25 मैन एंड 10 बॉयज कैन डू इट इन 9 days, फाइंड द रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय मैन टू दैट ऑफ बॉय। देखो 20 आदमी जो है ना, 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं। सर 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को कर रहे हैं 10 दिन में, टोटल वर्क बराबर कर दीजिए। और 25 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 9 दिन में। तो ये देखो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। बताओ इतना क्लियर है क्या? ठीक है। एक आदमी और एक लड़के के कार्य का अनुपात बताइए। तो सर आसान है क्वेश्चन, इन दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि वो सेम ही काम तो कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200 मैन, यहाँ हो जाएगा 150 बॉयज, यहाँ हो जाएगा 25 नंबे 225 मैन, और यहाँ 90 बॉय। अगर ये इस तरफ आएगा, इसको इस तरफ कर लीजिए, तो कितना बचेगा? 25 मैन बचेगा बराबर, और यहाँ जा जाएगा 60 वुमेन बॉय, ठीक है। तो 25 और 5 से काटोगे तो कितना जाएगा? 12। तो मैन और बॉयज के अगर यहाँ से एब्सेंस से निकाला जाए तो 12 अनुपात क्या आएगी? 5 आएगी। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे बाय कार आई रियलाइज दैट वन ऑफ द टायर हैज 2 पंचर्स। अच्छा जी, भैया आप मुंबई से पुणे गए और आपका 2 पंचर है टायर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, भाई ये प्रीवियस एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आई बिलीव दैट द फर्स्ट पंचर alone would have made the tire flat in 9 minutes and the second would have done it in 6 minutes. If air leaks out at a constant rate, how long will it take both puncture together? this आपका पाइप एंड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट दे दिया देखा जाए तो। बोला जा रहा है कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता चला कि एक टायर में 2 पंचर है। एक पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर 9 मिनट में टायर को खाली कर सकता है। तो पहला पंचर रहा होगा जो 9 मिनट में खाली कर सक रहा है, दूसरा पंचर होगा जो 6 मिनट में खाली कर सक रहा है। तो अगर बोल रहा है कि टायर सपाट करने में दोनों अगर साथ मिलकर पंचर करें तो कितने देर में पंचर कर पाएंगे? तो आप आसानी से बोल सकते हैं सर कितना हो जाएगा? 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, दोनों ही आपके खाली कर रहे हैं। दोनों अगर मिलके काम करेंगे सर 18 आपका टोटल था, 3 और 2 5, बस कहानी खत्म। तो आप बोल सकते हो 5 3 15 बचेगा 3, 3 सही 3/5 मिनट लगेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी। है नहीं आसान क्वेश्चन? बताओ, ठीक है। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमारा आपका 15 आ गया है ना। तो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, देखो कि अ बुक हैज 250 पेजेस, पर्सन ए रीड्स 6 पेजेस इन एन आवर, पर्सन बी रीड्स 8 पेजेस इन एन आवर, देयर आर 2 चैप्टर्स ऑफ 72 पेजेस that are difficult for person B to read in the book. So person B क्या काम करता है? person B takes double the time to read those pages, है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो B है आपका डबल टाइम ले लेता है
Who among them will finish the book first and how much sooner than the other? देखो एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है। अगर हम बात करें तो एक पुस्तक में टोटल पृष्ठ कितने सर? 250 पृष्ठ है ना, 250 पेजेस है। होता क्या है उसके बाद, जो व्यक्ति ए है 1 घंटे में 6 पृष्ठ पढ़ता है, तो अगर हम व्यक्ति ए की बात करें 1 घंटे में 6 पृष्ठ पढ़ता है, तो पूरी पुस्तक जो है, पूरी बुक जो है कितने टाइम में पढ़ेगा? तो अगर हम ए का टाइम निकाल लें कि ए का अगर हम टोटल टाइम निकाल लें तो ए को कितना टाइम लग रहा है सर? देखो टोटल 250 पृष्ठ है और ये भाई साहब 6 घंटे में 1 पृष्ठ पढ़ता है, 1 घंटे में 6 पृष्ठ पढ़ता है, तो टोटल देखा जाए तो कितना टाइम लगेगा सर? तो 6 चौके 24, 6 कम 6 और 4/6 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना बचेगा सर यहाँ बताओ? 41 सही 2/3 आवर में, 41 सही 2/3 आवर में ए जो है एक बुक को पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ ए का टाइम निकल गया। अब चलते हैं आगे। फिर क्या बोला एग्जामिनर? बोलता व्यक्ति बी 1 घंटे में 8 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी भाई 1 घंटे में कितने पृष्ठ पढ़ रहा है? 8 पृष्ठ पढ़ रहा है। पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए बी व्यक्ति जो है उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लेता है। 2 गुना अगर समय लेगा इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अगर 2 गुना समय ले रहा मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आधी, क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। तो सर यहाँ देखो 250 अगर टोटल पेज हैं जिसमें से अगर हम 72 पेज को अलग कर दें तो कितने हो जाएंगे बताओ? 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 14 में 7 गए 7 और ये बचेगा 178। मतलब सीधी सी बात, अगर हम बी का टाइम निकालें तो बी का टाइम कैसे निकलेगा सर? देखो 178 पेजों को, 178 पेजों को तो वह 8 की स्पीड से पढ़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने 8 मतलब 1 घंटे में 8 पृष्ठ पढ़ रहा है। और बचे हुए जो 72 पेज आपके हैं, ये 72 पेज सर वो किससे? 4, क्योंकि अगर वो यहाँ लिखा ना बी उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लेता है। सर अगर समय 2 गुना लेगा, समय 2 गुना लेगा तो सीधी सी बात है कि बी उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लेता है। तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निकल क्या जरा यहाँ से देखो, टोटल वर्क हो गया अपॉन में टाइम आ गया, मतलब ये एफिशिएंसी अगर आप देखा जाए टोटल क्या निकल रही है यहाँ पे? एफिशिएंसी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सर दो जो 178 पेज है इसको पढ़ने में तो 8 की स्पीड से पढ़ेगा और प्लस 72 जो पेज है उनको 4 की स्पीड से पढ़ेगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 गुना समय लग रहा है। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 9 के 18, अगर हम इनको जोड़ दें तो 9 और 2 11 के एक बचा 1 और 8 और 8 16, 161/4 घंटे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो 4 चौके 16, 4 40 सही 1/4 आवर आ गए। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है सर? 40 सही 1/4 आवर लग रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पे निकाल दिया जाए तो सर इसको लग रहा है 41 सही 2/3 आवर और इसको लग रहा है 40 सही 1/4 आवर। अगर इसको घटा दिया तो 41 से अगर 40 गया तो बचेगा 1 घंटा और 2/3 से अगर 1/4 आप घटाओ तो 2/3 से माइनस 1/4 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 5/12। तो 1 सही 5/12, इसका मतलब होता है इंटू में 60 कर दो तो 12 पंचे 60, मतलब 1 घंटे 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट। तो 1 घंटे 25 मिनट ये गलत हो गया, 1 घंटे 25 मिनट ये गलत हो गया। तो क्या बोल रहा है व्यक्ति बी को 1 घंटे 25 मिनट, है ना? तो बोल रहा है कि उनमें से कौन दूसरे की तुलना में कितने जल्दी पुस्तक को खत्म करेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो है इसको कम टाइम लग रहा है, तो बी का पूछा जाएगा है, तो व्यक्ति बी 1 घंटे 25 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, एक बार जरूर देख के जाइएगा इस क्वेश्चन को, है ना? आगे भी आ सकता है। क्लियर है क्या? चलिए देखो, a group of men decided to complete a work in 10 days, but 5 of them remained absent. If the rest of the group completed the work in 12 days, find the original number of men. ये आपसे पूछा गया। बोल रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया। हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पुरुष एक्स रहे होंगे, तो सीधी सीधी बात है, आपको पता है कि मैन इंटू डेज इज इक्वल टू क्या होता है सर? अब बोलोगे सर टोटल वर्क होता है। मैन इंटू डेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई पहले आपके कितने पुरुष रहे होंगे सर? तो हम बोलेंगे पहले हमारे स्टार्टिंग में रहे होंगे एक्स मैन, है ना? एक्स पुरुष रहे होंगे जो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में, तो ये होगा टोटल वर्क। अब बोला गया कि लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो उनमें से अगर एक्स से कितने चले गए? 5 अनुपस्थित रहे, तो सर वो शेष समूह कितने दिनों में काम कर लेगा? 12 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। तो देखो टोटल वर्क बराबर क्या हो गया सर? यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में व्यक्ति को कितना माना है? एक्स माना है। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 12x और 12 पंचे 60। तो इस तरफ अगर इसको किया जाएगा तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -60। तो 2 से काटोगे तो कितना जाएगा? x इज इक्वल टू आपका 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सर? 30। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना? आसान क्वेश्चन।
आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन ही आपके थोड़े टिपिकल टाइप के होंगे, बाकी सारे ही क्वेश्चन आपके लिए आसान है सर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इन अ कंप्यूटर गेम अ बिल्डर कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 आवर्स व्हाइल अ डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिश सच अ वॉल कंप्लीटली इन 50 आवर्स। फिर बोला गया कि बोथ द बिल्डर्स एंड द डिस्ट्रॉयर were initially set to work together on level ground, but after 30 hours the destroyer was taken out. What was the total time taken to build the wall? कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, तो ये बना रहा है भाई, जबकि एक विध्वंसक जो डिस्ट्रॉयर है वो एक दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। अब निर्माता और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया जाता है। दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो बड़ी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं कि कंप्यूटर गेम निर्माता, देखो तो सबसे पहले जो बनाने वाला है, जो आपका बिल्डर है, वो बनाने वाला जो है प्लस, उसको प्लस साइन दे देते हैं और विध्वंसक को माइनस साइन दे देते हैं। क्लियर है क्या? तो ये जो है इसको 20 घंटे में, कितने घंटे में, 20 घंटे में बना सकता है, और जो डिस्ट्रॉयर इसको 50 घंटे में क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। सर दोनों का एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बताओ, 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100 हो गया, और 50 से देखोगे तो कितने बार चला गया, 2 बार चला गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर ये पॉजिटिव है सर आपका और ये क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या बोला गया, देखो फिर आपसे बोला जा रहा है कि निर्माता और विध्वंसक दोनों शुरू में समतल जमीन पर काम करते हैं। कहने का मतलब दोनों जब स्टार्टिंग में काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कितने घंटे, 30 घंटे। 30 घंटे तक ये काम करते हैं दोनों, और उसके बाद 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया जाता है, मतलब बी को यहाँ से हटा दिया जाता है। शेष काम कौन करेगा बताओ, यहाँ से ए ही करेगा। तो कुल कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। 30 घंटे ऑलरेडी रख चुके हैं, 30 घंटे से ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो आंसर आपका 30 घंटे से ज्यादा होगा। सभी ऑप्शन में ज्यादा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अगर ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे, तो सर ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 5 और -2 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 इंटू में हम ए और बी का टाइम निकाल रहे हैं, ए और बी का निकाल रहे हैं कितना काम किए करके, ये 3 हो गया, इंटू में 30 कितना निकल जाएगा बताओ, 90 यूनिट काम कर चुके हैं सर। रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ, रिमेनिंग बचेगा आपका 100 से घटा दो तो रिमेनिंग बचेगा आपका 10। रिमेनिंग कितना बचेगा, 10। और रिमेनिंग करेगा कौन बताओ, ए करेगा। रिमेनिंग करेगा ए, मतलब कितना बचे, 2 घंटे और लग गए। तो टोटल घंटे कितने लग गए बताओ, यहाँ लग गए सर आपके पास 2 घंटे, तो दोनों को जोड़ दो कितने लग गए, यहाँ 32 घंटे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। बताइए, कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि 4 persons A, B, C and D completed a task in 2 by 3 hours, 3 by 4 hours, 4 by 5 hours and 1 by 5 hours respectively. Who among the following took the highest amount of time to complete the task? 4 व्यक्ति हैं भैया आपके, कौन कौन है बताओ, 4 व्यक्ति हैं, A, B, C, D है। एक कार को क्रमशः 2/3 घंटे में, 3/4 घंटे में, 4/5 घंटे में और 1/5 घंटे में पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कार को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया, आपसे यह पूछा गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं भाई। तो आपको देखो अलग अलग आवर में दे रखे, तो आपने यहाँ से बोला कि सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो सर ए लग रहा है, ए को कितना लग रहा है, 2/3 घंटे, इसको 3/4 घंटे, इसको 4/5 घंटे और इसको 1/5 घंटे। तो आप क्या काम करिए, सबसे पहले ना इसको आप रेशो से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ बताओ इसको हटाना है और नीचे वाली वैल्यू को, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना जाएगा सर बताओ, 5 है ना, 5 4 दी 12, 12 पंचे 60, एलसीएम कितना आ गया 60। सबको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना जाएगा देखो, 3 से देखोगे तो 20, 20 दूनी 40 घंटे है ना, 4 से देखो 15, 15 तीय 45 घंटे, 5 से काटोगे तो 12, 12 चौके 48 घंटे, 5 से देखोगे तो 12 घंटे। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा बताओ, सी ले रहा है 48 घंटे। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर आप देखो तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, मिनट में भी निकाल सकते हो उसको, 2/3 मतलब 40 मिनट ही होता है। एक तरीका देखा जाए तो 60 से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो अगर आप उसको मिनट में चेंज करोगे तो अभी 60 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी आप देखोगे तो आंसर क्या आएगा, 48 मिनट्स। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि ए कैन टाइप 50 वर्ड्स इन अ 1 मिनट एंड बी कैन टाइप 40 वर्ड्स इन अ 1 मिनट। फर्स्ट ए टाइप्ड फॉर 1 मिनट एंड देन टाइप्ड फॉर 1 मिनट, बी टाइप्ड फॉर 1 मिनट एंड सो ऑन। इन दिस वे टाइपिंग अल्टरनेटिवली, भाई इन दिस वे टाइपिंग अल्टरनेटिवली इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है आपका। द टाइप 980 वर्ड्स
द टाइम टेकन बाय देम इन टाइपिंग दिस 980 वर्ड्स। देखो ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है और बी 1 मिनट में 40 शब्द कर सकता है। तो ए कर सकता है कितना, 50, और बी कितना कर सकता है बताओ, 40। पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया। मतलब अगर हम देखें तो पहला 1 मिनट, दूसरा 1 मिनट, ए टाइप कर रहा है फिर बी टाइप कर रहा है, पहले ए टाइप कर रहा है और फिर बाद में कौन टाइप कर रहा है, बी टाइप कर रहा है। ठीक है, इस तरह भी, इस तरह है, इसी तरह आगे भी। इस प्रकार वह बारी बारी से टाइप करते हुए उन्हें 980 शब्द टाइप किए हैं। इन 980 शब्दों को टाइप करने में उनके द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, अभी है ना, कुछ रखा नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखें यहाँ से तो 50 और 40 है ना, 50 और 40। अब देखो यहाँ पे, तो देखो भाई यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए और बी जो है ना, तो 2 मिनट में ए और बी, देखो 1 मिनट और 2 मिनट, तो टोटल अगर देखा जाए तो ए जो है 1 मिनट में कितना कर रहा है, ऑलरेडी दे रखा है 50 शब्द, और बी कर रहा है 40 शब्द। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों मिलके काम करें तो सर 2 मिनट में ये ए और बी मिलके कितना वर्ड कर लेंगे टाइप, तो बोलोगे सर 90 वर्ड टाइप कर लेंगे। कितने वर्ड टाइप कर लेंगे बताओ, 90 वर्ड। अब मुझे पहुंचना है 980 वर्ड, मुझे कितने पहुंचना है, 980 वर्ड। यहाँ एक्चुअली है अल्टरनेट डेज वाला ही कॉन्सेप्ट, पर इसमें ऑलरेडी टोटल वर्क आपको दे रखा है और एफिशिएंसी दे रखी है। तो देखो यहाँ से 2 मिनट में 90 वर्ड, तो हम बोल सकते हैं अगर 20 मिनट में देखो तो 20 मिनट में कितने वर्ड टाइप करेगा बताओ, 900 वर्ड। 20 मिनट में कितने टाइप कर लिए बताओ, 900 वर्ड। बोलो बात आई समझ में। अब बात करें 21वें मिनट की, क्योंकि आपको पता अल्टरनेटिवली आ रहा है, पहले ए आ रहा है फिर बाद में बी आ रहा है। शुरुआत कौन कर रहा है बताओ, ए आपका स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ए आएगा 21वें मिनट में, तो ए कितना लेके आएगा बताओ, ए जो है 50 वर्ड टाइप कर सकता है, तो 50 वर्ड हो गए। तो कितने हो गए मेरे भाई, 950 वर्ड। ए ने टाइप किया 950 वर्ड। अब इसके बाद कौन आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, इसके बाद बी आएगा। तो बी जो आएगा 22वें मिनट में, अगर देखा जाए बी आएगा तो बी आएगा तो कितने लेके आएगा, 40 वर्ड। पर रिमेनिंग कितने बचे हैं बताओ, यहाँ पे सिर्फ 30 वर्ड, क्योंकि हमें 980 वर्ड करना है। तो सर आप देखो 21 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग कितना बचा बताओ, 30। और जो अपने साथ लेके आएगा बी, वो कितने लेके आएगा, तो 40 लेके आएगा। तो देखा जाए तो कितना बचा, 21 सही 3/4 इंटू में 60 अगर कर लो तो 15 चौके 60, तो 21 मिनट और 45 सेकंड आपका राइट आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। एनी आसान क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज का ही कॉन्सेप्ट, पर ऑलरेडी टोटल वर्क दे रखा था, एफिशिएंसी ऑलरेडी दे रखी थी और बता दिया था कि भाई अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू 1/5 ऑफ द सम वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू 20% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू 1/6 ऑफ द वर्क इन 8 डेज एंड डी कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। हु विल कंप्लीट द फर्स्ट इट फॉर ऑल स्टार्टेड टू वर्क द सेम टाइम। देखो भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि ए किसी काम का 1/5 भाग, तो ए किसी काम का जब 1/5 भाग मेरे भाई 12 दिनों में करेगा, तो बताओ एक काम कितने दिनों में करेगा, तो 12 पंचे 60। बी की अगर बात करें तो बी जो है उसी कार का 20%, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5 ही होता है, और 1/5 काम कितने में कर रहा है बताओ, 10 दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 5 50। सी की अगर बात किया जाए तो सी जो है 1/6 काम कर रहा है सर 8 दिनों में, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 6 8 48 दिनों में हो जाएगा। ठीक है भी, इतना समझ में। और डी जो है 1/5 काम कर रहा है मेरे भाई 12 दिनों में, है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में, डेज निकल के आ गए। यदि चारों एक ही समय पर कार्य करना शुरू कर दे तो सबसे पहले कार्य को पूरा कौन करेगा, तो सबसे पहले काम को पूरा कौन कर रहा है बताओ, सी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। बताओ, है नहीं आसान क्वेश्चन, ठीक है चलिए। देखो भाई, राम ईट 7 बनानास इन द मॉर्निंग, 8 इन द आफ्टरनून एंड 3 इन द इवनिंग। हाउ मेनी डजन बनानास डज ही ईट इन अ डे। बोला राम सुबह 7 केले, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है, तो एक दिन में कितने दर्जन केले खा लेगा। तो देख लो टोटल केले कितने हो रहे हैं, 7 और 8 15 और 3 18, 18 केले खा रहा है भाई। एक दर्जन में होते हैं 12 केले, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3/2 दर्जन। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 वर्कर कैन डू 3 टाइम्स द वर्क ऑफ टाइप 2 वर्कर, 12 टाइप 1 worker can complete a task in 10 days. How many days would it have taken for type 1 and 8 type 2 worker to complete the same task? मजदूरों के भाई 2 टाइप हैं। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। जो पहले टाइप के मजदूर हैं ये दूसरे वाले टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं।
पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, और इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर दूसरे टाइप के 8 मजदूरों को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो है तो आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिया गया है। पहले टाइप का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जैसे होता है ना कि ये मैन हो गया मान लीजिए, और ये आपके दूसरे टाइप को इसको वुमेन मान लो, है ना। तो बोला कि मैन और वुमेन, मैन पहले तो एफिशिएंसी दे रखी है फॉर एग्जांपल, या फिर आप ये मान सकते हो पहले टाइप को आप ए मान लो और दूसरे टाइप को मान लो बी, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी सर वो क्या दे रखी है बताओ। बोला गया कि पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कुशल है, तो ये 3 रेशो आ गया आपका 1, ये हो गई सर एफिशिएंसी। पहले टाइप के 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, टोटल वर्क हो गया आपका। कि हमने बोला कि पहले टाइप के मतलब कितने मजदूर हैं सर 12, तो 12 इंटू में ए इंटू में 10, ये आ गया टोटल वर्क। और ए की जगह क्या रख देंगे 3, तो 12 इंटू 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 12 3 36, 360 यूनिट आपका टोटल वर्क यहाँ पे हो गया। बताओ भाई इतना क्लियर है क्या। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, बस आपको ये समझना है, ठीक है। अब देखो घुमा के नहीं मतलब लैंग्वेज चेंज किया गया। इसी कार्य को पूरा करने में पहले टाइप के 4 मजदूर, टोटल वर्क आपका निकल चुका। इसी काम को पूरा करने में पहले टाइप के 4 मजदूर मतलब 4A और दूसरे टाइप के 8 मजदूर 8B को कितना समय लगेगा इनटू में डेज, और टाइम कितना बताओ, तो टोटल वर्क कितना है 360 यूनिट। कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ देख लो एफिशिएंसी हमको गिवन है, तो 4 दिया कितना हो गया 12 प्लस ये हो गया 8 और इनटू में आ गया सर डे इज इक्वल टू 360। क्लियर है मेरे भाई। तो ये कितना 12 8 20 इंटू में डे इज इक्वल टू 360। देखोगे तो कितना हो चुका है सर, डे इज इक्वल टू आ गया सर 18, कितना आ गया सर 18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए प्रणीत स्टार्टेड हिज जर्नी एट 2:45-46 PM and reached the destination at 4:55-57 PM. ठीक है। अनित स्टार्टेड द जर्नी 58 minutes 40 seconds आफ्टर प्रणीत एंड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 50 minutes 29 seconds आफ्टर हिम। हाउ लॉन्ग डिड अनित टेक टू कंप्लीट हिज जर्नी। प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 और 46 बजे 2:45 46 सेकंड पर चालू की और गंतव्य पर शाम इतने बजे वो पहुंच गया। अनित ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंच गया। अनित ने अपनी पूरी यात्रा में कितना समय लगाया। ठीक है देखो प्रणीत ने अपनी यात्रा, आपको देखो ओवरऑल निकालना क्या है, आपको ये निकालना है मेरे भाई कि अनित जो है लास्ट में क्या पूछा गया, अनित ने अपनी यात्रा कितने समय लगाया, अनित ने अपनी यात्रा में कितने समय लगाया ये आपको पूछा गया है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, अनित ने अपनी यात्रा में कितना समय लगाया। ठीक है मेरे भाई, देखो अब यहाँ से देखो प्रणीत की अगर पूरी बात की जाए तो प्रणीत को कितना टाइम लगा, 2 घंटे 45 मिनट 45 बज के 46 सेकंड पर वो निकला और पहुंच कितने गए शाम को 4 बज के 55 मिनट 57 सेकंड पर। अब देखो यहां बोला गया कि अनित ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू किया, तो हम पहले क्या काम कर लें, पहले प्रणीत का ही टाइम निकाल लेते हैं और वहां से अनित का टाइम निकाल लेंगे। तो पहले प्रणीत का टाइम निकालो, प्रणीत को कितना टाइम लगा सर। देखो अगर इसको घटाया जाए तो टाइम कितना लग रहा है वो देख लो आप, 2 घंटे से 4 घंटे अगर देखो तो 2 घंटे आपके यहाँ पे बच गए। ठीक है सर, ये 55 से 45 गए तो कितना बचा यहाँ पे 10 बज गया 10 मिनट, और यहाँ बच जाएगा सर आपका 11 सेकेंड। बोलो बात आई समझ में, बोलो बिल्कुल बढ़िया बात है सर। अब इसके बाद क्या काम करेंगे मेरे भाई, फिर ये लग गया किसका, प्रणीत का टाइम। अब निकालना तो हमें ओवरऑल अनित का ही टाइम है। अनित क्या बोल रहा है ये देख लो अब मेरे भाई, बोल रहा अनित ने प्रणीत के 58 मिनट के 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू की, तो सर इतना टाइम तो किसको लग रहा है, प्रणीत को। अब इसके बाद चालू किया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर लेंगे सर, इससे क्या कर लेंगे माइनस, और माइनस कितना करेंगे 58 मिनट 40 सेकंड। बोलो बात आई समझ में। और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंचता है तो इसको क्या कर लिया जाएगा, प्लस कर लिया जाएगा सर 50 मिनट 29 सेकेंड, और कहानी खत्म हो चुकी सर। यहाँ से आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ 2:10 11 तो है ही है, यहाँ देखोगे तो माइनस में जाएगा 8 और आ जाएगा 11। सर देखो यहाँ से ये 2 तो आपका रहेगा क्योंकि ये आवर में है, 10 से 8 गए तो बचेगा 2 और 11 से 11 कैंसिल, 2:02 की कहानी है ये।
तो 2:02 ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ELP टायर 1 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। समझ में आया कि नहीं? और नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फिर से समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, ये हम लोग प्रीमियर में डालेंगे आपको सारा लेक्चर। यहाँ पे क्या होता है, लाइव क्लास में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, इतना टाइम आपके पास बचा नहीं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रीमियर में आपको जल्दी जल्दी कंटेंट प्रोवाइड करा दें, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इफ ए कैन डू द वर्क इन 15 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज दैट बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम, अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। ए और बी मिलकर एक कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो आप एक चीज समझो, सबसे पहले अगर बोला है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सर अगर हम निकाल लें यहाँ से कि ए और बी मिलकर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1/10 दिनों में काम को पूरा करेंगे। फिर क्या बोला गया, यदि ए अकेला उसी कार को 15 दिनों में करता है, अगर ए अकेला उसी कार को 15 दिनों में कर रहा है, मतलब ये 1/15 दिनों में कर रहा है, तो आपको बी का अगर काम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 1/b 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर इसने देखा तो पहले क्या निकाला होगा बताओ, क्या बी का एक दिन का कार बिल्कुल सही है 1/10 1/15। फिर क्या बोला, देखो ए और बी के एक दिन का कार 1/10 है, बिल्कुल सही, और ए का एक दिन का कार 1/15 है, ये भी बिल्कुल सही है। बस इनको सीक्वेंस जमाना आपको, ठीक है। पहले देख लो सब जो चीज लिखी हुई वो सही है कि नहीं। बी कार को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, इसको पहले सॉल्व कर लो, क्या सही है कि नहीं, 30 दिन में कर रहा नहीं कर रहा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 30, तो 10 तिया 30 15 दूनी 30, बिल्कुल सही बात है 1/30। तो बी अकेला एक कार को 30 दिनों में कर रहा है, ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर क्या बोल रहा, बी का एक दिन का कार 1/30 है, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो सबसे पहले अगर सीक्वेंस में आप जमाते, सबसे पहले आप जमाते ये वाला, कौन सा, कि ए और बी 1/10 कार कर रहा है और ए वर्क 1/15 कर रहा है, तो बी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, ये खत्म। फिर बी के बाद सेकंड क्या आएगा बताओ, बी के बाद सेकंड ए आएगा सर, कि ये आ जाएगा ए, बी के बाद ए आएगा, तो ये सारे ऑप्शन खत्म आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्या आंसर आएगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन और स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ अ मैन टू वुमेन। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा मेरे भाई। 20 महिलाएं एक कार को 15 दिनों में कर रही, तो आपने बोला कि 20 महिलाएं एक कार को कर रही हैं 15 डेज में, 16 पुरुष एक काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, और यहाँ बस आपको काटा पेटी मचाना है। क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखो भाई 15 से 15 चला गया, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, तो वो वुमेन और मैन का अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो 4/5 आएगी। किसका किसका पूछा है सर, पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी, तो 5:4, 5:4 आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताइए, आई बात समझ, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ तक आपके 25 क्वेश्चन हो रखे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सीधा सीधा ये कर देना है कि ये स्टेप स्टेप छोड़ो, डायरेक्ट आपको ये करना है सर ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया, ऐसा टाइप कर देना है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उस क्वेश्चन को इनिशियली तरीके से फिर से हम आपको बहुत ही बड़ी तरीके से समझा देंगे, ठीक है भाई। और आगे है तो आप बिल्कुल अपने कमेंट में फीडबैक देना कि सर बढ़िया चल रही क्लास, कंटिन्यू करिए, और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ये आप जरूर लिख के वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हमें पता चलेगा कि भाई आपको भी कोई ना कोई बच्चे इसको देख रहे हैं, भले वो एक बच्चा क्यों ना देख रहा है, अगर किसी ना किसी एक बच्चे को भी फायदा हो रहा हो तो क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है भाई। क्लियर है क्या? चलिए, और जो अदर क्लासें हैं आपकी, चाहे आपकी साइंस की, जीएस की, जो भी आपकी क्लासें हैं, चाहे आपकी यहाँ से देखो साइंस की क्लास आपकी चली रही है अभी, है ना, धीरे धीरे करके कंटेंट डल रहा है, वो भी प्रीमियर लेक्चर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइंस का, जीएस का हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है। मैथ्स में हम लोग देखो ऐसा नहीं है, अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, साथ में मैं 2 टॉपिक लेके चलूंगा, एक मैं अलजेब्रा लेके चलूंगा, ठीक है। तो एक अर्थमेटिक और एडवांस, दोनों के लेक्चर आपको आते रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हम लेके चलें, जल्दी जल्दी आपसे कोशिश करेंगे। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है लेक्चर में, पर हम लोग रेलवे के फोकस कर करके डाल रहे हैं, ठीक है भाई। तो टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, और धीरे धीरे करके हम लोग इसके टॉप मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो रहा है अभी रेलवे फोकस करके हम पढ़ा रहे हैं, रेलवे वाला बैच आपका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे को ही फोकस करें, ठीक है भाई।
ठीक है। तो और रीजनिंग का ऑलरेडी जो कंटेंट आपका डला है किसमें, रीजनिंग का जो जीडी वाला कंटेंट डाला, जीडी का पूरा कंप्लीट हो गया था सर, एसएससी जीडी का। तो रीजनिंग का आप अभी जीडी से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जीडी वाला ही आपने फिर से देख ली तो वो भी सब टीसीएस में आए हुए क्वेश्चन, और सेम टीसीएस आपका रेलवे ले रहा है, लेकिन मानिए जो जीडी का लेवल है वही आपका रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का लेवल भी होगा। क्लियर है क्या? ठीक है जी। चलिए, तो इतने अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपको सिस्टमेटिक देखना। जल्दी हम लोग यहाँ करंट अफेयर की क्लासें भी लेके आएंगे, ठीक है। जल्दी करंट अफेयर की क्लासें भी आपकी स्टार्ट होने वाली, ठीक है भाई। आई बात समझ में? तो बने रहना हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लियर है क्या? ये क्लास का टाइमिंग 8 या 9 बजे रखेंगे हम प्रीमियर का, और बाकी क्लासें हम लोग लाइव भी जल्दी ही स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है क्या? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।